आगे जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 3, टेक्स्ट। टेक्स्ट वाला चैप्टर है। व्हाट इज़ टेक्स्ट? टेक्स्ट क्या होता है? वर्ड्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, कोई भी चीज़ जो वेबसाइट के ऊपर हमने लिखी हुई है, जैसे ये हमने हेलो लिखा हुआ है, तो ये भी एक टेक्स्ट है। अब आओ देखते हैं टेक्स्ट के अंदर क्या बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई टेक्स्ट का साइज़ आपने कैसे चेंज करना है और उसका टाइप फेस कैसे चेंज करना है। टाइप फेस क्या होता है ये बुक के अंदर आगे बताया हुआ है। बोल्ड देखेंगे, बोल्ड कैसे करते हैं चीज़ को, इटैलिक कैसे करते हैं, कैपिटल और अंडरलाइन। अच्छा, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हम HTML के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन ये CSS में भी हो जाता है। स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, लाइंस के दरमियान स्पेस कैसे देना है, वर्ड्स के दरमियान स्पेस कैसे देना है, और लेटर के दरमियान स्पेस कैसे देना है, ये चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि द प्रॉपर्टीज दैट अलाउ यू टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट कैन बी स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। ये कह रहे हैं कि भाई वो प्रॉपर्टीज़ जो आपको कलर की अपीयरेंस को चेंज करने में मदद देते हैं वो 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड हैं। पहला, दोज दैट डायरेक्टली अफेक्ट द फॉन्ट एंड इट्स अपीयरेंस। पहली वो चीज़ होती है जो फ़ॉन्ट को डायरेक्ट चेंज करती है, यानी रेगुलर हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वाली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ हो गई जो टेक्स्ट को चेंज नहीं करती, उसकी स्पेसिंग को चेंज करती है, जैसे उस टेक्स्ट का स्पेस हो गया, फ़ॉन्ट का स्पेस हो गया, या इन दोनों वर्ड के दरमियान स्पेस हो गया, इसके और इसके दरमियान का स्पेस हो गया। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। अच्छा भाई, टाइप फेस टर्मिनोलॉजी पहले देखते हैं कि टाइप फेस क्या होता है। टाइप फेस होता है आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल। फ़ॉन्ट मतलब टेक्स्ट। कोडिंग की ज़बान में हम टेक्स्ट नहीं बोलते इसको, हम बोलते हैं फ़ॉन्ट। क्या बोलते हैं इसको? फ़ॉन्ट। कोई भी कलर आपका कैसा दिखेगा उसको बोलते हैं फ़ॉन्ट। ओह सॉरी, फ़ॉन्ट नहीं, टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट आपका कैसा दिखेगा उसको बोलते हैं फ़ॉन्ट। अब देखो, ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला, ये अलग है, ये अलग स्टाइल में लिखा हुआ है, और ये अलग स्टाइल में लिखा हुआ है। एक होता है हमारे पास सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट्स हैव एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑन द एंड ऑफ द मेन स्ट्रोक्स ऑफ द लेटर, दीज डिटेल्स आर नॉन एज सेरिफ। ये बोल रहा है कि भाई एक सेरिफ तरह का फॉन्ट होता है। सेरिफ तरह का फॉन्ट कैसा होता है कि उसके जो कोने होते हैं ना, उनके ऊपर एक्स्ट्रा डिटेलिंग हुई हुई होती है, चोंच टाइप की निकली होती है। देखो, आई के ऊपर निकली हुई है, ऊपर भी है, नीचे भी है, एम के ऊपर भी निकली हुई है, ऊपर नीचे हर जगह पे है ना, तो चोंच यहाँ पे निकली हुई है। इवन के जो हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं ना, वो भी सेरिफ कोड है। टेक्स्ट, ये देखो, इसके अंदर भी चोंच निकली हुई है, एच के अंदर, एल के अंदर, सी के अंदर, आर एस, सब में क्या है, चोंच टाइप की चीज़ बनी हुई है। अच्छा, चोंच क्यों कह रहे हैं इसको? इन्होंने इसको नाम दिया सेरिफ का। तो सेरिफ का मतलब होता है चोंच। क्या मतलब होता है सेरिफ का? चोंच होता है, मतलब किसी परिंदे की चोंच हो गई या कोई भी हो गया, तो यहाँ पे वही वाली चीज़ यहाँ पे निकली हुई है ना, तो इसको बोलते हैं सेरिफ फॉन्ट। दूसरा जो होता है वो होता है सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हैव स्ट्रेट एंड्स टू लेटर्स। सैंस सेरिफ तरह के जो फॉन्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई चोंच नहीं होती। अच्छा, वो बिल्कुल मतलब क्लीनर डिज़ाइन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ देखो, इसके अंदर चोंच नहीं निकली हुई, तो इसका नाम है सेंस सेरिफ। सेंस का मतलब होता है नो, नहीं, किसी चीज़ से मना करना। सेंस सेरिफ यानी बगैर चोंच की चीज़। तो ये सेंस सेरिफ से क्या हुआ, बगैर चोंच वाली चीज़ आ गई। सेरिफ से क्या हुआ, चोंच वाली चीज़ आ गई। अच्छा, तीसरा जो होता है वो होता है मोनोस्पेस। मोनोस्पेस के अंदर एक वर्ड है स्पेस। इसका मतलब है कि जो भी वर्ड्स हैं ना इसके अंदर, उनकी जो विड्थ होगी, उनकी जो चौड़ाई होगी वो बराबर होगी। एवरी लेटर इन अ मोनोस्पेस फॉन्ट इज़ द सेम विड्थ, कि हर लेटर की बराबर विड्थ होती है, हर लेटर की बराबर। मतलब कैसे? देखो, इसके अंदर आई लिखा हुआ था पुराने वाले में,
आई कितना पतला है और एम कितना चौड़ा है, सही है। आई कितना पतला है इसके अंदर और एम कितना चौड़ा है, लेकिन इसके अंदर भी देख लो आप, इसके अंदर आई भी पतला है और एम इसके अंदर चौड़ा है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं ना, तो ये देखो आई और एम दोनों बिल्कुल बराबर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है साइज़ का, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। बस क्या हुआ है कि एम को इन्होंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, और आई को इन्होंने थोड़ा सा वाइड कर दिया, फैला दिया। आई की जितनी भी स्पेस बच रही थी उसके अंदर इन्होंने क्या करा, एक बड़ी सी लाइन लेकर आ गई, अजीब सी ना। अच्छा, ये जो हम कोडिंग कर रहे हैं ना, ये वाली, ये भी आप अगर गौर से देखो ना, तो ये भी उसके अंदर हुई हुई है, मोनो स्पेस के अंदर हुई हुई है। देखो यहाँ पे अगर मैं आई लिखूँ ना, आई और एम लिखूँ, दोनों बिल्कुल बराबर हैं, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें आके, तो एच को देख लो और ये वाला एल देख लो, सही है। तो तीन तरह के फ़ॉन्ट्स हमारे पास होते हैं बेसिक, सैंस सेरिफ, सेरिफ और मोनो स्पेस। तो सैंस सेरिफ का मतलब क्या होता है भाई, चोंच वाले फ़ॉन्ट ना, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा डिटेल होती है। और सैंस सेरिफ जिनकी चोंच नहीं होती, बगैर चोंच वाले होते हैं। और मोनो स्पेस जिनकी विड्थ सेम होती है, जिनकी विड्थ सेम होती है, जिनकी चौड़ाई सेम होती है हर लेटर की। यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने ना। मोनो स्पेस जो होता है वो कोडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये अलाइन जो है आराम से हो जाता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई चूजिंग अ टाइप फेस फॉर योर वेबसाइट। अब अपनी वेबसाइट के लिए हमें कौन सा वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है, हमें चोंच वाला इस्तेमाल करना है या बगैर चोंच वाला इस्तेमाल करना है। अब ये देख लेते हैं पहले। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वैन चूजिंग अ टाइप फेस, कोई भी आपको टाइप फेस या फॉन्ट अगर चूज़ करना है, कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डेटा ब्राउज़र विल यूजुअली ऑन डिस्प्ले इफ इट्स इंस्टॉल ऑन दैट यूज़र कंप्यूटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फ़ॉन्ट अगर आपने लगाया है, मिसाल के तौर पे अगर आपने चोंच वाला लगाया है, तो ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा जो आपकी वेबसाइट को देख रहा है, उसके पास वो चोंच वाला फ़ॉन्ट पहले से मौजूद हो। अगर आपने बगैर चोंच वाला लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला बंदा जो पूरी दुनिया में आपकी वेबसाइट देख रहा है, उसके पास बगैर चोंच वाला फ़ॉन्ट मौजूद होना चाहिए, सही है। तो ये वाले जो फ़ॉन्ट होते हैं ना तीन, सैंस सेरिफ, सेरिफ और मोनो स्पेस, ये हर कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं, हर कंप्यूटर में, हर मोबाइल में, हर लैपटॉप में, हर घड़ी में, हर जगह पे मौजूद होते हैं। अच्छा देखो, ये नहीं है कि फ़ॉन्ट सिर्फ तीन तरह के होते हैं, इस पे सैंस सेरिफ, सेरिफ और मोनो स्पेस, ये तीनों तो बेसिक फ़ॉन्ट्स हैं ना, इनके ऊपर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। मतलब ये वाला फ़ॉन्ट देख लो, कुरियर नाम का, ये कुरियर न्यू के नाम की एक चीज़ होती है। ये वाला देखो, ये वाला, सही है भाई। तो फ़ॉन्ट्स बहुत सारे होते हैं, ये हज़ारों की तादाद में है, तो जो आपको पसंद है वो लगा लो। अच्छा, तो फ़ॉन्ट कैसे देते हैं भाई, ये देते हैं सबसे पहले, ये कह रहे हैं कि फ़ॉन्ट देने के लिए आपको इस्तेमाल करना है भाई फ़ॉन्ट फैमिली का। क्या इस्तेमाल करना है आपको, फ़ॉन्ट फैमिली। आओ फ़ॉन्ट फैमिली देते हैं इसको। यार, यहाँ पे एक H1 बनाते हैं और इसको बोलते हैं हेलो टेक्स्ट।
अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमने एक टैग दे दिया इसको, और ये भी कौन सा वाला है, अभी कौन सा लगा हुआ है इसके ऊपर, ये चौंस वाला लगा हुआ है, सेरिफ लगा हुआ है। तो इसको बोलते हैं भाई फ़ॉन्ट फैमिली और सैंस सेरिफ। सही है, सैंस सेरिफ देते हैं। तो CSS कनेक्ट नहीं करी हमने। हो गया चेंज, चौंच गई। सैंस सेरिफ लगाया तो चौंच चली गई, सेरिफ लगाते हैं तो चौंच वापसी आ जाएगी, वापसी आ गई। मोनो स्पेस लगाते हैं, कोडिंग आ गई। सही है। इस तरह से आपका फ़ॉन्ट चेंज होता है, फ़ॉन्ट फैमिली और कोई भी आप फ़ॉन्ट दे दो। अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली लिखोगे, जितने भी फ़ॉन्ट हैं सारे आ जाएंगे। ये वाला लगाओ, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली दूसरा वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग कलर का है। दूसरा वाला देखते हैं, गिल सेंस, ये थोड़ा सा चौड़ा फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट बहुत सारे होते हैं, लूसीडा सेंस, टाइम्स न्यू रोमन। सही, ये भी सेरिफ फ़ॉन्ट है। और ये वाला जो है ये सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है। मतलब देख रहे हो, फ़ॉन्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक 3 होते हैं बस, चौंच वाला, बगैर चौंच वाला या कोडिंग वाला। अब चौंच वाले के अंदर भी बहुत सारे स्टाइल होते हैं, जैसे हमने देखा अभी कि ये वाला स्टाइल एक अलग है चौंच वाले का, वो वाला अलग है, वो वाला अलग है। अच्छा, इसके अलावा जो कोडिंग वाले जो होते हैं, तो ये वाला अलग, थोड़ा ये वाला अलग होता है थोड़ा, और ये वाला थोड़ा सा अलग होता है हमारे पास। सही है। तो ये जो है ना हमारे पास फ़ॉन्ट, आपको कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन मिल जाता है। फ़ॉन्ट फैमिली लिखोगे ये बता देगा, देखो कितने सारे हैं। एरियल लगाते हैं, ये देखो। सही है। तो फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो यहाँ पे, बहुत सारे आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली से हमने फ़ॉन्ट दे दिया इसको। आओ आगे, साइज़ ऑफ टाइप, कि भाई फ़ॉन्ट का साइज़ आपको कैसे कंट्रोल करना है, ये देख लो। अभी जैसे ये छोटा आ रहा है ना बहुत, इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। अब इसका साइज़ मुझे अगर बनाना है, तो ये बोल रहा है कि भाई फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी है, और वो इस्तेमाल कर लो आप पिक्सल के अंदर। आओ इधर, और इधर आके भी बोलता हूँ कि आपसे फ़ॉन्ट फैमिली, और आप हो भाई फ़ॉन्ट साइज़। कमेंट्स तो पता है सबको, कमेंट्स क्या होते हैं, है ना, तो वही लगा रहा हूँ यहाँ पे मैंने बोला फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ आप कर दो भाई अपना 40 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा हो गया। मैंने कहा 50 पिक्सल, और बड़ा हो गया। अब ये पिक्सल क्या होता है, किसी को पता है पिक्सल क्या होता है? नहीं पता, मैं बता। अच्छा, पिक्सल होता है, एक पिक्सल से आप साइज़ को कंट्रोल कर सकते हो। 80 पिक्सल, 80 पिक्सल, 145 पिक्सल। सही है, 120 कर देते हैं इसको, 120। अच्छा, एक चीज़ होती है पिक्सल, एक चीज़ होती है हमारे पास EM, 12 EM, बहुत बड़ा हो गया। 10 EM, 8 EM, 5 EM कर देते हैं। अब EM और पिक्सल क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं आप बुक के अंदर। पिक्सल जो होता है ना, पिक्सल, ये आपको समझ आएगा पिक्चर से। पिक्चर तो मेरे पास पड़ी हुई है, ये पड़ी होगी भाई 3 पेज में पड़ी है। ये रही।
अच्छा जी, देखो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो RGB की जो वैल्यू होती है, 3 कलर होते हैं, वो बेसिकली छोटी छोटी लाइट्स होती हैं। हर हर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर छोटी छोटी लाइट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको, ये दिख रही है प्रोजेक्टर की लाइट, ये एक लाइट है। अब प्रोजेक्टर के अंदर इशू ये होगा कि इसकी लाइट ख़राब हो गई, जब भी वाइट दिख रहा है। अच्छा जी, तो जैसे बिल्कुल छोटी छोटी लाइन्स डॉट्स होते हैं ना यहाँ पे, इसको कलर की सेंस के अंदर तो हम लाइट्स बोल रहे हैं, स्क्रीन की सेंस में इसको लाइट्स बोल रहे हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं इसको? बिल्कुल पिक्सल बोलते हैं। जैसे ये जो पिक्चर है ना, ये हर पिक्चर, हर तस्वीर जो है वो पिक्सल से मिलके बनती है। पिक्सल जो होता है ना, पिक्सल वो सबसे सबसे छोटी चीज़ होती है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम वो पढ़ते हैं ना, एटम, एटम सबसे छोटा होता है। तो वही वाली चीज़ ये वाली है कि भाई सबसे छोटी चीज़ ये होती है, इससे छोटा कुछ नहीं होता कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अब यहाँ पे देखो, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, स्टे कूल विथ थर्स्टी, यहाँ पे देखो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं। और अगर गौर से देखो ना, ये डॉट डॉट जो है ना, ये बेसिकली छोटे छोटे चकोर चकोर डब्बे हैं। दिख रहा है यहाँ पे किसी को गौर से? दिख रहा है ये बिल्कुल चकोर चकोर से डब्बे हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा अगर मैं करूँ, अब इसको मैं बड़ा कैसे करूँ? क्या मैं इसको यहाँ से आगे इसकी कॉपी बनाऊँ और फिर कॉपी बना के इसको ओपन विद पेंट करूँ, क्या मुझे ये दिखेगा? इसका साइज़ कहाँ से कंट्रोल होता भाई? तो है ना, मैंने बोला 500। अब दिखा किसी को ये चौकोर चौकोर डब्बे दिख रहे हैं? इसको और बड़ा करते हैं। अब तो दिख रहे हैं ना? ये होते हैं पिक्सल। अब देखो पिक्चर कैसे बनती है, छोटे छोटे बहुत सारे नुक्ते मिलके एक पिक्चर बनाते हैं। अब ये जो चीज़ लिखी है ना, ये देखो और बड़ा करते हैं। ये एक डॉट है, इसके नीचे एक डॉट है, इसके नीचे एक डॉट है, इसके नीचे एक डॉट है। मतलब अच्छा, हर डॉट का कलर डिफरेंट है, हर डॉट का कलर डिफरेंट है। इसका अलग कलर है, बराबर वाले का अलग कलर है, ऊपर वाले का अलग कलर है। और जब ये बहुत सारे एक साथ मिलते हैं ना, तो मिलके ये एक पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर जो होती है वो ऐसे ही बनती है, मतलब बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। अब सोचो जरा कितने पिक्सल होंगे ये बिल्कुल छोटे छोटे डब्बे होते हैं, मिक्स करके। माइनक्राफ्ट वाला गेम खेला है किसी ने? वो क्या होता है? वो डब्बे ही होते हैं। उसको गौर से अगर देखो तो उसके अंदर ही डब्बे 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 नज़र आ रहे होते हैं ना। रोब्लॉक्स में भी ऐसा ही होता है। तो ये वही वाली चीज़ है। मतलब अब वो इमेज हो गई, अब भले वो कोई स्क्रीन हो गई, वो कोई भी चीज़ हो गई ना, वो छोटे छोटे डब्बों से ही मिलके बनती है। छोटे छोटे बॉक्सेस बेसिकली सारी चीज़ होती हैं। जैसे एटम होता है ना, बेसिक चीज़ एटम, वैसे ही बिल्कुल बेसिक चीज़ ये होता है। जैसे मिट्टी के ज़र्रात होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल छोटे, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है। तो इसको बोलते हैं पिक्सल। अपना 16 पिक्सल गिनते हैं हम इधर आगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और इसका जो साइज़ है बिल्कुल छोटा वाला चाहिए। देखो ये भी एक पिक्सल नहीं है, पिक्सल इससे भी छोटा होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने डॉट लगाऊंगा एक ना, ये देखो, ये भी एक पिक्सल की एक किस्म होती है, लेकिन हमने इसको थोड़ा जूम किया हुआ है तो जब भी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा करते हैं हम डार्क, और यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, एक सीधी लाइन बनाते हैं इधर आगे। अब पेंट पे किसी ने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे भी डॉट बहुत सारे वो आ रहे होते हैं, है ना? तो ये भी पिक्सल्स की वजह से हो रहा होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, कि ये जो मेरा माउस का कर्सर है ना, माउस का जो कर्सर है, इसको ज़रा गौर से देखो सब। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे पिक्सल्स के ऊपर बनी होती है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, माउस का पॉइंटर कैसे बड़ा होता है भाई? पॉइंटर कैसे बड़ा होगा इसका, पता है किसी को? हाँ,
यहाँ पे कहाँ गया? टाइपिंग। और इसके बाद नहीं, ये बड़ा करना है मुझे, ये जो घूम रहा है ना, ये रहा ना माउस का ऑप्शन। स्पीड आ गई? नहीं नहीं, छोड़ो यार, ऐसे ही देख लेते हैं इसको। ज़रा आप लोग अगर गौर से देखो ना तो, बल्कि ऐसा करते हैं ना यार, यहाँ पे आके हम इसका एक स्नैप ले लेते हैं, और स्नैप लेके हम खोलते हैं पेंट, और पेंट खोल के इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट। कहाँ गया माउस? माउस ही नहीं आया। माउस को अगर आप देखो तो माउस के ऊपर एक चोंच है, गौर से देखो ना, अगर नज़र नहीं आएगा, ऊपर एक चोंच है, ये बिल्कुल इसके ऊपर ना। अच्छा, तीर का निशान जो है ना यहाँ पे, और इसके नीचे ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे एक तीर का निशान है, यहाँ पे एक तीर का निशान है, और बीच में से तीर निकल रहा है। अब अगर आप ये वाला तीर देखो, गौर से देखो ना, करीब से बिल्कुल, तो ये वाला जो तीर है ये बीच में नहीं है। ये जो लाइन है ना इसकी, ये जो लाइन आ रही है इसकी वाली, ये वाली, अब कैसे बताऊँ मैं? एरो जो है ना आपका, कहाँ गया एरो? ये रहा। माउस की जो ये नीचे वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये इस त्रिकोण डब्बे के बीच में नहीं आ रही है, देखो थोड़ी सी ना उधर को खिसकी हुई है, 1 पिक्सल। गौर से देखो, ये है ना, थोड़ा सा जूम करके अगर पता लगता तो आसानी हो जाती है हमें, लेकिन खैर। तो ये भी जो मसला हो रहा है ना, ये वाला, ये भी पिक्सल की वजह से हो रहा है। ये भी बस 1 पिक्सल का मसला है इसके अंदर, कि 1 पिक्सल या तो इधर हुआ हुआ है या तो उधर हुआ हुआ है। ये स्टार्ट में इनसे कोई मिस्टेक हुई होगी, तो उस वजह से ये थोड़ा सा मसला कर रहा है। तो राइट पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये, और लेफ़्ट पे थोड़ा सा खिसका हुआ होता है, कम होता है। खैर, हम देख रहे थे पिक्सल को। अच्छा, तो यहाँ पे एक बना लेते हैं हम बॉक्स। यहाँ से हमारे पिक्सल स्टार्ट हो रहे हैं, और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो हो गया आपका 16 पिक्सल। अच्छा, मैंने इसको 16 पिक्सल क्यों करा, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। इसको बंद कर देते हैं, ये हमारी काम की। अच्छा, तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो पिक्सल में आप जब भी पिक्सल के अंदर आप देते हो कि छोटे छोटे आपको नुक्तों की जगह कितनी चाहिए। मैंने इसको बोला भाई मुझे 40 की जगह चाहिए, मैंने इसको बोला भाई मुझे 120 की जगह चाहिए। इसको हटाते हैं पहले, 120 की जगह चाहिए, तो ये क्या करेगा भाई, ये 120 पिक्सल इसको दे देगा। पिक्सल समझ आ गया सबको क्या होता है? अब पिक्सल में बोलता हूँ, समझ जाना कि क्या हो रहा है उसके अंदर ना। तो 120 पिक्सल इसको मैंने दे दी। 120 के बजाय मैं कम दूँ थोड़ी सी फ़ॉन्ट साइज़, इसको मैं बोलता हूँ भाई आप ना अपना 70 पिक्सल हो जाओ, तो ये छोटा हो गया थोड़ा सा। इसको अगर मैं साइड बाय साइड करूँ किसी तरह से, ये मैंने बोला 120 120 120 70, तो 70 पिक्सल हो गया। सही है? कोई सवाल किसी का यहाँ पे? अच्छा, पिक्सल के अलावा एक और चीज़ होती है हमारे पास, वो होती है EM, 1 EM। अब EM क्या होता है भाई, 5 करते हैं इसको पहले। EM क्या होता है बुक के अंदर बताया हुआ है इन्होंने, आओ बुक की तरफ। टाइप स्केल्स, फ़ॉन्ट का जो आपने साइज़ देना है, टेक्स्ट का जो आपने साइज़ देना है, उसका स्केल बता रहे हैं। देखो बहुत सारे होते हैं। ये बोल रहे हैं कि द डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑफ टेक्स्ट इन द ब्राउज़र इज़ 16 पिक्सल। यानी जो डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, जो पहले से सेट हुआ हुआ होता है, वो होता है भाई 16 पिक्सल। अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको उठाता हूँ, H1 को उठाता हूँ मैं, और फ़ॉन्ट साइज़ भी हटाता हूँ उसका ना, मिसाल के तौर पे अभी फ़िलहाल के लिए। इसको हटाया, और इसको मैंने बोला P, और इसको मैंने आके नाम दिया भाई पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा। तो ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया।
अब बुक के अंदर ये बात कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट जो होता है ना साइज़ किसी भी टेक्स्ट का, वो होता है भाई 16 पिक्सल। कितना होता है? 16 पिक्सल होता है। ये रहा आपका 16 पिक्सल। अब 16 पिक्सल किस सेंस में है भाई? ये जो एल जो लिखा है ना, इसका साइज़ होगा 16 पिक्सल, ओ का साइज़ होगा 16 पिक्सल, आर का साइज़ होगा 16 पिक्सल, ई का साइज़ होगा 16 पिक्सल, एम का भी साइज़ होगा 16 पिक्सल। सबका साइज़ 16 16 पिक्सल होगा। सही हो गया। अच्छा, ये हाइट की बात हो रही है, ये विड्थ की बात नहीं हो रही। विड्थ तो कम होगी। देखो आई जो है इसके अंदर, आई की कम है और पी की ज़्यादा है। पी की चौड़ाई ज़्यादा है और आई की कम है। कैसे सेलेक्ट होता है ये? पी की ज़्यादा है और आई की कम है। सेलेक्ट हो जा। हाँ चलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई कि इसका जो साइज़ था वो 16 पिक्सल के बराबर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आपको साइज़ भी बताए हैं। 8 भी आप इस्तेमाल कर लो, 9 10 11 12 14 18 24 36 60 72 120 1024 4026 जो इस्तेमाल करना है वो सारे आप इस्तेमाल कर लो। अच्छा, यूनिट्स देखते हैं। अब यूनिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले भाई पिक्सल। हमने ये देखा है कि जो पिक्सल जो होता है वो क्या होता है भाई? नहीं, उसका साइज़ क्या होता है? 16 पिक्सल होता है। उसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है? 16 पिक्सल होता है। अच्छा, 16 पिक्सल जो होता है ना, 16 पिक्सल को बोलते हैं 1 EM। 16 पिक्सल कितना होता है? 1 EM होता है। मतलब ये कि आप जैसे, अब मिसाल के तौर पे आप समझ लो कि एक एक टन वज़न पता है किसी को? वज़न 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 किसी को पता है? 40 किलो वज़न को क्या बोलते हैं? 1 टन बोलते हैं। तो 40 किलो क्यों नहीं बोलते उसको? 1 टन क्यों बोलते हैं? थोड़ी सी टेक्नोलॉजी यही है, आसानी के लिए हमने बनाया हुआ है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक चीज़ है कि जो बॉडी होती है उसका साइज़ होता है 16 पिक्सल, लेकिन इसको हम बोलते हैं EM भी बोलते हैं इसको। तो 16 पिक्सल बराबर होता है 1 EM के। यहाँ पे लिख लेते हैं आगे कि मैंने बोला फ़ॉन्ट साइज़, और इसको यहाँ से करते हैं और इसको यहाँ से करते हैं। अच्छा, अभी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कुछ भी नहीं दिया हुआ हमने, है ना। अभी हमने बस फ़ॉन्ट फैमिली दिया है इसको, साइज़ हमने कुछ भी नहीं दिया। जो दिया था उसको कमेंट कर दिया। अब देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ और 16 पिक्सल, बिल्कुल सेम, कुछ चेंज नहीं आया। 16 पिक्सल था तो 16 पिक्सल ही रहेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पे जो बॉडी का साइज़ होता है, डिफ़ॉल्ट पे जो आपका जो पैराग्राफ का साइज़ होता है वो होता है 16 पिक्सल। अब 1 EM दे के देखते हैं। मैंने बोला फ़ॉन्ट साइज़ 1 EM, 1 EM, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ डिस्कवर करी है कि 1 EM जो है वो इक्वल होता है भाई 16 पिक्सल के। सही है भाई। 1 EM कितना होता है? 16 पिक्सल के बराबर होता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 EM, तो ये कितना होगा भाई? 32 पिक्सल होगा, है ना। तो यहाँ पे आके ये बात कर रहे हैं बुक के अंदर कि बॉडी का जो साइज़ होता है वो क्या होता है? 16 पिक्सल होता है। लेकिन जो H1 जो होता है हमारे पास, हेडिंग 1 जिसको हम बोलते हैं, हेडिंग 1 जो हम लगाते हैं, उसका जो साइज़ होता है डिफ़ॉल्ट, वो होता है भाई 32 पिक्सल, 32 पिक्सल। आओ इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आया इधर और इधर आके मैंने बनाई एक अदर हेडिंग H1 और IM हेडिंग। सही है, IM हेडिंग आ गया। अब यहाँ पे देखना गौर से मैं क्या करने लगा हूँ। मैं करता हूँ उसको मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट से थोड़ा टेक्स्ट हटाता हूँ और यहाँ से कुछ हटाता हूँ, ये मैं हटाता हूँ पूरा, ये मैं हटाता हूँ पूरा, और ये मैंने उड़ा दिया सारा, ये मैंने उड़ा दिया यहाँ से सारा। ये कहाँ से आ गया? अच्छा, अब अगर मैं पैराग्राफ का साइज़ कर दूँ 32 पिक्सल या 2 EM, तो पैराग्राफ और हेडिंग का साइज़ बराबर होना चाहिए उसूलन। आओ ट्राई करते हैं। पैराग्राफ का साइज़ था 1 EM, मैंने बोला 2, हो गया बराबर। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, इसको ना पकड़ के नीचे लेके आ।
और इसको बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि पी नहीं करो, ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना, ये आप लगा दो सबके ऊपर। ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है ये आप सबके ऊपर कैसे लगाएंगे भाई? यूनिवर्सल सेलेक्टर से लगाएंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर से लगाएंगे। सही है भाई, देखो बिल्कुल बराबर है, बस वो थोड़ा सा बोल्ड है और ये थोड़ा सा नॉर्मल है। सही है भाई, तो ये हमने फ़ॉन्ट के थोड़े से साइज वाइज देख लिया ना। अब आगे आओ, आगे बोल रहे हैं कि H1 का जो साइज़ है वो 32 पिक्सल होता है, बॉडी का जो साइज़ है वो 16 पिक्सल होता है, H2 का जो साइज़ है वो 24 पिक्सल होता है, H3 जो होता है वो 18 पिक्सल का होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, देखो अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सारी चीज़ आपकी खुल के सामने आ जाएगी। ये बोल रहे हैं कि भाई बॉडी का साइज़ अगर 100 रखोगे ना आप, या बॉडी का साइज़ आप 1 रखोगे, तो भाई ये उसूल है कि H1 का साइज़ बॉडी से डबल होगा, हमेशा हमेशा डबल होगा। कैसे डबल था भाई? 16, 16 का डबल 32, 100, 100%, 100% का डबल 200। ऐसे ही बॉडी या पैराग्राफ का साइज़ 1 EM, तो H1 का साइज़ 2 EM। ऐसे ही H2 का साइज़ जो होगा वो 1.5 होगा, यानी 1.5 गुना होगा, एक और आधा। कैसे भाई? 100 तो 150, 1 तो 1.5। सही है, ये समझ आया सबके कि EM कैसे काम करता है, पिक्सल कैसे काम करता है, एक पिक्चर जो होती है वो कैसे छोटे छोटे बॉक्सेस के ऊपर बनी हुई होती है, स्क्रीन जो होती है वो कैसे छोटे छोटे बॉक्सेस से बनी हुई होती है। तो ये हमने देख ली भाई दो चीज़ें, एक तो हमने देख लिया कि फ़ॉन्ट फैमिली कैसे देना है, एक ये देख लिया कि फ़ॉन्ट साइज़ कैसे देना है, और एक ये देख लिया कि कलर और बैकग्राउंड कलर कैसे देना है। पढ़ा हमने काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हमने सीखी हैं वो थोड़ी बहुत ही सीखी हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि आगे बढ़ लें या प्रैक्टिस कर लें? प्रैक्टिस कर लें। पढ़ाया क्या है मैंने? चार चार चीज़ें तो पढ़ाई हैं। क्या रह गया भाई इसके अंदर? बोल्ड, इटैलिक, अपर केस, लोअर केस, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग, अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, टेक्स्ट इंडेंट। चलो चलो आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस कर लो अभी।